विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर वॉल्यूम 1 का खत्म। ये आपका लास्ट वीडियो है किसके लिए? फिजिक्स के वॉल्यूम 1 का लास्ट टॉपिक का लास्ट वीडियो। ये कंप्लीट आपका वॉल्यूम 1 कंप्लीट अच्छे से आप बनाइएगा। और इसका ऑब्जेक्टिव आपने देखा होगा तो बहुत ही कम है, 10 से 11 क्वेश्चन के आसपास है। और इसमें भी 2 मार्क्स के भी बहुत ही कम क्वेश्चन है, तो आराम से देखते हैं। इसके लॉन्ग नहीं आने वाले हैं क्योंकि लॉन्ग होगा तब तो आएगा, फिलहाल तक तो नहीं है। तो शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को आपके साथ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तो आपको ही पता है विद्युत चुंबकीय तरंग किससे बने होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युतीय क्षेत्र जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत होकर ऑसिलेट करते हैं तो जो हमारा एक वेव बनता है उन दोनों के कारण, जिसकी दिशा क्या होती है? इन दोनों के दिशा के लंबवत होती है, इसके ऑसिलेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होती है। जैसे ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये दोनों ऑसिलेट कर रहे हैं तो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन कौन सा होगा? ये। तो इसी डायरेक्शन हमारा क्या चलते हैं? लाइट की स्पीड से हमारा जो चलता है वो बहादुर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सबसे पहली कहानी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे वेव्स होते हैं जिनको प्रोपगेट करने के लिए, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए किसी मीडियम की, मतलब किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। ऐसे को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो कह सकते हैं वे तरंगे जिन्हें संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी संचरित हो जाती है, मतलब जहां पे कुछ नहीं है, जैसे स्पेस। ऐसे समझिए सन से लाइट, सूरज बाबा से हमारे पास रोशनी आती है। लाइट क्या है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो वो सन से और अर्थ के बीच बहुत ज्यादा स्पेस जिसको कहते हैं वो क्या है? खाली जगह, वहां कुछ भी नहीं है। तो फिर भी तो वहां से होते हुए लाइट आती है, तो मतलब किसी माध्यम की जरूरत नहीं है इनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, इसलिए निर्वात में भी घूमते फिरते रहती है। ये तरंगे चुंबकीय तथा विद्युतीय क्षेत्र के दोलन से उत्पन्न होने वाली अनुप्रस्थ तरंगे। ये अनुप्रस्थ तरंगे याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, ठीक है, या लाइट रेज, ठीक है, या हमारा कौन सा है, एक्सरे किरणें, किस टाइप की तरंगे हैं? भैया अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ध्यान रखो, पूछे गए हैं। ओके, इसके एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण की बात करें, प्रकाश तरंगे, उष्मीय विकिरण, एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, आगे किस में आते हैं? हमारे अनुप्रस्थ तरंगे में, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आता है। तो आप इतना बना लेते हो और साथ में यदि इच्छा होगी आपकी तो ये वाला जो फिगर दिख रहा है उसको बना लेते हो। कैसे? ऐसे। ये हमारा क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड। और ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो चल रहा है सी की स्पीड से जा रही है, तो दिखा दिए। और थोड़ा और आगे तक बना लेंगे देख के। तो ये हमारा कब पूछा है? 2020 और 22 के अंदर, 2 मार्क्स के अंदर। चलिए इसको नेक्स्ट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के 2 गुणों को लिखे। 2 ही लिखना, 2 तो आपको अभी भी पता है। पहला गुण तो कहता है भैया ये निर्वात में भी चल सकता है, मतलब इसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पहला गुण तो कहीं लिखे हैं? चलिए, माध्यम के होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, ये प्रकाश की गति से चलता है, तो कह सकते हैं किधर? प्रकाश की चाल के बराबर होती है किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल। और ये तीसरा, अनुप्रस्थ तरंगे होती है। 3 तो ऐसे मुझे वहां नहीं याद है। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं, इसका अस्तित्व विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र के दोलन के कारण होता है। अभी जस्ट फिगर में देखे थे कैसा था? विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के परपेंडिकुलर क्या करते हैं? दोलन करती है। तो उनके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कोई वेव चलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं या विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और जैसे यहाँ भी देख सकते हैं हमको चलता हुआ दिख रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हमारे पार्टिकल्स आगे नहीं बढ़ते, वो सिर्फ एक ही जगह पे क्या करते हैं? ऊपर नीचे करते रहते हैं। चलिए, तो ये हमारी हो गई 2019 की कहानी। आगे क्या कह रहा है? विस्थापन धारा क्या है? ठीक है, समय के साथ परिवर्तित होने वाली विद्युतीय क्षेत्र के
कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कह सकते हैं। किसी परिपथ में समय के साथ परिवर्तित विद्युतीय क्षेत्र अर्थात वैद्युतीय विस्थापन के कारण उत्पन्न धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, विस्थापन धारा गतिमान आवेश की धारा नहीं है। मतलब क्या है, गतिमान आवेश की धारा नहीं है, मतलब गतिमान आवेशों की धारा नहीं है। इसका मतलब क्या है, देखिए अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारा डीसी होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है, या इस तरीके से बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन को ही करंट कहते हैं। मतलब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज जा रहा होता है वही डायरेक्शन हमारा करंट का होता है, ऐसा हम लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो चार्ज जा तो रहा होता है, ऐसे एक्चुअली पॉजिटिव जाता नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही हमेशा जाता है। तो आवेश एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन इस केस में जो विस्थापन धारा है इसके अंदर आवेश का कोई मोशन की चर्चा नहीं हो रही है। ओके, तो आवेशों की धारा नहीं है, बल्कि समय के साथ परिवर्तनशील विद्युतीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है। अब इसको किस चीज से दिखा जाता है, आईडी से लिखा जाता है, और जो बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। और ये आता कहां से, ये हमारा आता है समीकरण मैक्सवेल के इक्वेशन से, मैक्सवेल के समीकरण से आता है। तो इतना आप लिख दोगे, उम्मीद है। थोड़ा तो पढ़ना पड़ेगा, छोटा सा चैप्टर है। तो ये कहानी हो गई 2016 की। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्स किरणों के किन्हीं दो गुणों को लिखे। एक्स किरणें याद है, हाथ का हड्डी देखने का काम आता है, जिसको दिख रहा है ये एक्सरे लिया गया, एक्सरे प्लेट है, इस हाथ रख दिए, प्लेट नीचे से लगा दिए, एक्स किरणें आई, हड्डी देख ली, आपको फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसका चित्र बना के दे दी, भैया किधर किधर से हड्डी टूटा हुआ या नहीं टूटा हुआ है। ओके, तो उसी का कहानी की बात करते हैं। एक्स किरणें बहुत कम तरंग दैर्ध्य की विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी क्या होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ये सीधी रेखा में प्रकाश के वेग से चलती है, जिस स्पीड से, ठीक है, लाइट चलती है, प्रकाश चलती है, उसी स्पीड से एक्सरे भी चलती है। ओके, दूसरा हमारा एक्स किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होता। हम लोग जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, पहली बात तो है। दूसरा, विद्युत चुंबकीय तरंग ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछे हुआ है कि क्या वो विद्युतीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र के कारण विक्षेपित होती है, भैया नहीं होती है। तो ये क्यों होगा, ये भी तो उन्हीं का भाई बंधु है। ओके, एक्स किरणें उस गैस को आयनित करते हैं जिससे वे गुजरती है। अब यदि किसी गैस से इसको गुजारोगे एक्सरे को, तो वो क्या कहते हैं, आयनीकृत कर देंगे उसको। नेक्स्ट हमारा एक्स किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करते हैं। फोटोवे दिख रहा है ना, हाथ ऐसे रखे, नीचे प्लेट है, एक्स किरणें गई, क्या की, उस पर अपना छाप छोड़ के चली गई, तो कह सकते हैं फोटोग्राफिक प्लेटों को क्या करते हैं, ये प्रभावित करती है। ओके, ये तू ही सा है। अब इस क्वेश्चन में तो 2 गुण पूछा है, शायद 2013 वाले में 4 गुण पूछा था, जो भी था, जितना पूछे उतना ही लिखिएगा। अब लेजर किरणों के 2 प्रमुख विशेषताएं लिखे। लेजर किरण, ये वाला चीज आपने देखा होगा बचपन से, बहुत दूर दूर तक देखने का काम आता है, भले दिखता कुछ नहीं, लेकिन लाइट दिखता है कि हाँ बहुत दूर तक पहुंचा है। ठीक है, तो जो देखे हैं प्रैक्टिकली उसी को लिख डालना है। ये बहुत दूर तक गति करती है, पहली चीज। ठीक है, ये भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे ही होती है। 2 तो पता है, 2 ही पूछा था ना, 2 ही पूछा, 2 तो ऐसे ही लिख डाले, आपको पते है। लेजर एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है। दूसरा चीज, ये एकल तरंग दैर्ध्य के होते हैं, मतलब जितने भी इसमें वेव्स होते हैं सबके वेवलेंथ क्या होती है, सेम होती है। और यह एक वर्णी सुसंगत प्रकाश है, मतलब एक ही वर्ण के होते हैं। चलिए, अच्छी बात है। यह बिना विचलन के बहुत दूरी तय कर सकते हैं, मतलब बड़ी दूरी तय कर सकती है। ऑलरेडी जानते हैं, यहाँ जलाइए 5, 10, 20 मकान बाद तक भी दिखता रहता है कि भैया वहां तक लाइट पहुंची है, तो बहुत दूरी तक जा सकती है। 2 पूछा है तो 2 ही लिखिएगा एग्जाम में, ये नहीं खुशी इतनी ज्यादा हो जाए कि 4 लिख दीजिएगा। 2 तो हमको लगता है आपको याद ही हो गया होगा, तो आराम से। चलिए, इसको भी साफ सफाई की जाए। नेक्स्ट क्या रहा है, किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र तरंग से जुड़े वैद्युत ऊर्जा घनत्व एवं चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का व्यंजक लिखे तथा दर्शाए कि उनका अनुपात 1 होता है। तो वैद्युत ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन ई स्क्वायर, और चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का क्या होता है, क्या होता भी है, 1/2 बी स्क्वायर बाई म्यू।
ये आपको याद रखना, ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछे हुए हैं। तो अब हमको क्या करना है कि पूछ रहा है कि हमको बताइए, क्या बताइए, चलिए इसको पहले साफ कीजिए। हमको आप बताइए कि यू ई बाई यू बी क्या होगा, ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि उनका अनुपात 1 होता है, ये दिखाना है आपको। क्या होगा नहीं, मतलब 1 होता है, ये समझाना है आपको कैसे। तो इसको और हम लिखना चाहते तो क्या लिखते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर, और इसको और लिखना चाहते तो 1/2 बी नॉट का स्क्वायर म्यू नॉट, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ चिपका दीजिए, भावनाओं के साथ क्या मजाक करना, मिट जा भाई तो भी मिट जा। तो भावनाओं को यहाँ व्यक्त करते हैं 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर बटे क्या चीज 1/2 बी नॉट का स्क्वायर बाई म्यू नॉट, इतना लिख सकते हैं। अब ये से ये साफ, अब इसको थोड़ा सा तोड़ मोड़ करेंगे तो इसको और लिखा जा सकता है ई नॉट का स्क्वायर बाई बी नॉट का स्क्वायर इनटू, ये ऊपर है और ये भी ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। ठीक है, अब इसको और लिखना चाहते तो ये भी लिख सकते हैं ई नॉट बाई बी नॉट का होल स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। चलिए अब और दो चीजों को जानते हैं। एक हम लोग जानते हैं सी इक्वल्स टू, ऑलरेडी पूछा जा चुका आपको, सी इक्वल्स टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो किसके बराबर रहता है, हमारा वेलोसिटी ऑफ लाइट के। दोनों को यहाँ यूज कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं, लीजिए थोड़ा सा, c बराबर हमारा c स्क्वायर लिखते तो क्या लिखते 1/दिस दिस, इसको और थोड़ा सा आगे लिखते तो इसको लिखा जा सकता है 1/c स्क्वायर, और यहां से तुमको पता ही है c है, तो लगाए इरेजर, फिर से आते हैं अपने, तो ई नॉट बाई वी नॉट, ई नॉट बाई वी नॉट बराबर क्या c, तो मतलब c का स्क्वायर, और ये बराबर किसके 1/c स्क्वायर के, तो 1/c स्क्वायर, मतलब ये c साफ बराबर क्या बचा 1। यही तो दिखाना था, कितना छोटा सा है। तो 2 नंबर में आपने दिखा दिया खुशी खुशी। देखिए इसका हम इसके साथ है कनेक्शन, चलिए नेक्स्ट देखे क्या है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके। तो इतने ही क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्या क्या भी लाइक कमेंट, यदि अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताया कीजिए, मजा आता है कमेंट्स पढ़ के कि हाँ आपको अच्छा लगा, या यदि आपको कोई कमी लगती है तो वही बताइए। थैंक यू।